इस गर्मी में इस तिरपाल में रहते हुए कैसा दिक्कत नहीं हो रही है क्या? अब दिक्कत हम किसको बयां करूं, जब हमारे राज्य के मुखिया पर्चा दे दिया, बोले क्या जो ज़मीन पे यहाँ बसाएंगे 15 दिन के अंदर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो 15 दिन क्या, यहाँ 15 महीना होने जाने वाला है, फिर से बाढ़ आएगी, फिर से हम लोग यहाँ से भी बह जाएंगे। तो उनको जब चिंता नहीं है तो हम किसको सुनाएं अपना हाल। जितने पदाधिकारी थे, जितने मंत्री हैं, सबको लगभग सूचना दे दिया गया, सब बस सुनते हैं, सो जाते हैं। हम किसको कहें अपना दुख रहा। कुछ खबरों की खैर खबर, कुछ जिंदा किस्से कहानियां। अभी हम लोग मधुबनी जिले के नरवार गांव में हैं। यह वो इलाका है जहां 2019 की बाढ़ की त्रासदी सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। घर टूट चुके हैं और अभी तक जो यहाँ के रहवासी थे, जो रहनुमा थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। जो वादे किए गए हैं ज़मीन का, वो पर्चा दिया गया है, लेकिन अभी तक ज़मीन नहीं मिली है, घर नहीं मिली है। पिछले 1 साल से यह रिफ्यूजियों की तरह टेंट में रहने पे मजबूर है। यह उसकी पड़ताल है। और इस साल अब यह बात इसलिए काबिल गौर है कि इस साल फिर अब बाढ़ आने का मौसम आ गया है और कुछ दिनों में मानसून के बाद बाढ़ आने की स्थिति यहाँ पे प्रबल है और अभी तक इनके लिए कोई व्यवस्था हुई नहीं है। यहाँ पे मेरा घर था, 6 रूम का यहाँ पे मकान था, 6-7 रूम का, यहीं पे, ये जो मलबा पड़ा है ना, हाँ, यहीं पे। अच्छा, हाँ। या तो उसके बाद आप 1 साल आने को है, मतलब एक साल 14 जुलाई को पूरे 1 साल हो जाएगा। अभी तक हम लोगों का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्षतिपूर्ति दिया है और जो हम लोगों को अभी नहीं कोई मिलने आता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नहीं आता है। और हम लोगों का ज़मीन का पर्चा तो दिया है, लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं किया है। कहाँ दिया है पर्चा तो दिया है, लेकिन ज़मीन कहाँ, ये भी हम लोगों को अभी तक नहीं इन्फॉर्मेशन किया है। कोनो मदद कतौ किछ ना, एटा पर्ची काट के देलखिन, ओ पर्ची राखल छै, धो धो के चटै छै। सब हमरा सबके चाही अस्थायी घर गृह के चाही, से दऽ देलथि नीतीश कुमार, या बैसल छी, भऽ गेलै। और कोई मदद नहीं मिला है? किछ ना मदद। पब्लिक लोग सब ओहि दिन में रोटी, कोई भुजिया, कोई पुलाव, कोई चूड़ा, कोई गुड़ दऽ जाए खाय ले, खा के लोग, तकर बाद किछु नहि, तकर बाद रिश्तेदार सब भैया दऽ जाइए, गाम गाम से खाइ छी आ दुख कटै छी। हम लोग तो बहुत परेशान है वहाँ पे। अभी हम लोगों को विस्थापित हैं, जुगी बनाए, नहीं तो उसे जुगी कर सकते हैं, नहीं टेंट। वो इतना मतलब इतना गर्मी पड़ता है जो उसमें 40-42 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। हम लोग दिन को पढ़ नहीं सकते हैं और जब कभी पानी आ जाता है तो पूरे पानी भर जाता है। सांप, ये जो कीड़े मकोड़े पूरे भरे रहते हैं, उस समय हम लोग बहुत परेशान हैं। बहुत दिक्कत होता है, बहुत। दोपहरिया में छटपटाइत रहे छै लोग गर्मी से, मैंने खाना बनायल होइ छै, ने रहल होइ छै। ओ पुरना मकान से चुबै छै, ते पानी लाग जाइ छै। हमरा सबके कोई ने किछु तकै छथि। पुराने डीएम जो शीर्षित कपिल अशोक थे, वो जब तक थे तब तक आते थे यहाँ पे कभी कभी, और अभी तक अब जो है 6-7 महीना से अभी कोई नहीं यहाँ पे देखने के लिए भी नहीं आया। आदमी सब मरा है या जिंदा है, नहीं डीओ ना बीडीओ ना कलेक्टर ना मलक्टर कतौ किछु ना। कोटा से मिलता है? हाँ, कोटा में दै छै। वहाँ पे घर था, वो टूट गया? टूट गया, हाँ। तो उसके बाद कोई घर नहीं मिला है आप लोगों को? नहीं, किछो नहीं बेटा। अब बेटा सब कहाँ पे है? एकेटा बेटा है, वो घेरल मेरल, पता कहाँ है, पागल बतावे। कुसुम देवी जी, आप वार्ड सदस्य हैं यहाँ की? अच्छा, आप बताइए, जो बाढ़ के बाद आप लोग जो विस्थापित हुए हैं, तो फिर यहाँ पे जो महिलाओं की जो समस्या होती है, खास करके बाथरूम का, फिर और जो पानी की समस्या है, या स्वास्थ्य संबंधी? 4 बाथरूम बनाया था यहाँ पे जी, जो उसका हदी जो था तो भर गया हदी। फिर लड़की सब जवान है, बहू है जवान, वो सब जो बाहर जाता है तो लोग हंसता है। आजकल के लड़का टुटकारी मारते हैं, रास्ते पेरे में देखते तो कुछ बोल देते हैं। बाहर जाना पड़ता है, हाँ, मतलब? बाहर जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग को डर से बच्चे सबके साथ जाना पड़ता है जी। अंदर में जो रहेगा तो बच्चे को साथ नहीं जाना पड़ेगा जी। आप बाहर जाते हैं तो बच्चे के साथ ले जाने पड़ता है। रात को सोते हैं तो सांप आ जाते हैं जुग्गी में। अच्छा, इसमें सांप सब आ जाता है? सांप आ जाते हैं। हम लोग को जमीन दिया, लेकिन सरकार नीतीश कुमार एकदम निश्चिंत से सो गया, भरोसा दे के भरोसा के तोड़ दिया हम लोग को। महिलाओं की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, तो उसके लिए कुछ आप लोगों का व्यवस्था किया गया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
जब यहाँ पर आया 4 बाथरूम बनाया, 4 बाथरूम में 2 में लेडीज जाता है, 2 में जेंट्स जाता है। लेकिन भर गया हादी जो वो बड़े से हादी नहीं खूब करवाया था, छोटे था। इतनी औरत यहाँ पर है, बच्चे है, कहाँ जाए? महिलाएं होंगी यहाँ पे? कहते चाहिए 30 महिला है यहाँ। 30 महिला होंगी और बच्चे लड़कियाँ सब भी है। ओ, तो आप लोग बीमार जो कोई पड़ते होंगे तो कहाँ जाते हैं इलाज कराने? दुकान से टैबलेट आन के खा लेते हैं। अच्छा, और कहीं कुछ व्यवस्था नहीं हॉस्पिटल वगैरह का? जी नहीं, देखने के लिए सरकार आता ही नहीं तो कहाँ जाऊँ? बच्चों का पढ़ाई लिखाई बंद हो? सब सारे बंद। कितने दिनों से? वही जब से बाढ़ आया हो तभी से। क्या नाम है बाबू? कल्याणी कुमार। कौन क्लास में हो? 2 में। कहाँ पढ़ती हो? दुर्गा स्थान में। अभी जाती हो पढ़ने के लिए? नहीं, बंद है 1 साल से। 1 साल से बंद है? हाँ। क्यों? अभी कोरोना की बीमारी आई थी इसलिए। अभी और उससे पहले काहे नहीं जाती थी पढ़ने के लिए? टीचर बोला था मैं आऊंगी पढ़ाने के लिए, मन नहीं आता है। अच्छा, यहाँ पे पहले पढ़ाने के लिए बोले थे आएंगे? हाँ। अब वो लोग नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए? तो कैसे पढ़ती हो? कौन पढ़ाता है? भैया पढ़ाते हैं। भैया पढ़ाता है। स्कूल नहीं जाती हो? नहीं, बंद है। बाढ़ के बाद स्कूल गई हो? हाँ गई थी, मैं बोला नहीं मत आना, टीचर जाएगा पढ़ाने के लिए। टीचर जाएगा? कितना दूर है यहाँ से स्कूल? बहुत दूर है। कितना देर लगता है? पैदल जाती हो? हाँ। कितना देर लगता है जाने में? बहुत देर लगता है। तो फिर क्या सब दिक्कत होता है? क्या सब दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। पानी इस बार हुआ था तो बहुत घुटना भर का पानी था, इसमें गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा से। पानी लग जाता है इसमें, बारिश होता है? जी। कैसे रहते हो फिर? ऐसे ही रहते हैं, कहीं पे बैठ के, यहाँ पे पानी थोड़ा रहता है। आपका नाम? कामेश्वर मंडल। कब से है यहाँ पे? यहाँ तो पिछले बाढ़ जब से टूटा तब से यहीं पर, यानी 13 जुलाई के बाद? हाँ, 14 जुलाई को हम लोग दिल्ली से आए थे, क्योंकि हम लोग वहीं नौकरी करते हैं प्राइवेट। तो बाढ़ के बाद आए तब से यहीं विस्थापित होकर यहीं बैठे हुए हैं। उसके बाद कहीं नहीं गए? उसके बाद कहाँ जाएंगे? न घर है न नौकरी है। बच्चे सब कुछ आदमी गए भी हैं वहाँ, तो वो भी लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। लॉकडाउन में? हाँ, वो भी वहीं फंसे हुए हैं, न आ सकते हैं न जा सकते हैं। इस गर्मी में इस तिरपाल में रहते हुए कैसा दिक्कत नहीं हो रही है क्या? अब दिक्कत हम किसको बयां करूं? जब हमारे राज्य के मुखिया पर्चा दे दिया, बोले क्या जो ज़मीन पे यहाँ बसाएंगे 15 दिन के अंदर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो 15 दिन क्या, यहाँ 15 महीना होने जाने वाला है। फिर से बाढ़ आएगी, फिर से हम लोग यहाँ से भी बह जाएंगे। उनको जब चिंता नहीं है तो हम किसको सुनाएं अपना हाल? जितने पदाधिकारी थे, जितने मंत्री हैं, सबको लगभग सूचना दे दिया गया। सब बस सुनते हैं, सो जाते हैं। हम किसको कहें अपना दुखड़ा? यहाँ बच्चे थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसमें घुटने भर पानी लग गया था। खाना नहीं बना, यहाँ बच्चे सब भूखे रह गया, 2 दिन कौन देखने वाला है? तो इस राज्य का यही व्यवस्था है। हम लोगों को तो अब दुख हो रहा है जब हम लोग इस राज्य में पैदा हुए। कहने के लिए बहुत सारे ढिढोरा पीट रहे हैं, ये है वो है, सुशासन है या कुशासन है, जो भी है। हम लोग विस्थापित पहले नौकरी करने के लिए जाते थे प्रदेश में, अब सोचते हैं जो घर द्वार सब विस्थापित ही होकर जाएं, जहाँ भटकेंगे रोड पे। इससे अच्छा तो रोड पे है, कम से कम नौकरी करके भरपेट भोजन तो मिलता। नीतीश जी बोल रहे हैं कि सारे प्रवासी को भी नौकरी देंगे, तो आप लोग तो देश में यहाँ से? हाँ, नीतीश जी तो ऐसे बोलते हैं प्रवासी को। नीतीश जी ही ने पर्चा दिया था। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री है ना, यहाँ का पर्चा खुद अपने हाथों से दिया। 2 बार सर्वे करके गए जमीन का, जहाँ बह गया हम दूसरी जगह जमीन दे रहे हैं, जमीन का पर्चा दे दिए। जमीन का पर्चा दे दिए, उसको लेके देख के तुम लोग ख्वाब में देखो। और अभी तक बसा अभी कुछ पता ही नहीं है जमीन मेरा कहाँ है। पता लगा जो वहाँ है, जब उसको आप मिट्टी भराएंगे, हमें देंगे, सौंपेंगे जहाँ यहाँ पर बनाइए। फिर हम इस पॉलीथीन से, इस जिंदार की ज़िंदगी से तो अच्छा है कम से कम वहाँ चले जाते। जितने भी रिश्तेदार हैं, लोग हैं, देखते हैं। जो हम लोग कहते थे किसी को जो खाना बदोश है, हम लोग खुद खाना बदोश हो गए इस राज्य के सरकार के चक्कर में। नहीं तो कम से कम ये तो बता देते जब हम नहीं देने वाले हैं तो हम लोग यहाँ से तो चले तो जाते, अपनी प्रतिष्ठा लेके कहीं प्रदेश में कमाते, वहाँ रहते। आस में मतलब 1 साल निकल गया आप लोग? हाँ, बस आश्वासन देके 1 साल निकल गया। फिर बाढ़ आएगी, फिर हम लोग यही रोना रोएंगे। फिर प्रशासन रोना रोएगा। जो इलेक्शन आ गया, आचार संहिता लग गया, इस बार जिता दीजिए, अगले बार हम ऐसे माने मकान ही खड़ा कर देंगे सीधे डायरेक्ट ही। यही होने ही वाला है। और प्रशासन का तो कोई व्यवस्था ही नहीं। जो पुराने डीएम थे, जिला अधिकारी, बहुत हेल्प किया, क्योंकि उन्होंने रेस्क्यू किए थे हम लोगों को।
उनके वजह से बहुत सारी ज़िंदगी जो है बच गया हम लोगों का। नहीं तो एक डेड बॉडी मिला, यहाँ तो कम से कम 20 डेड बॉडी मिलता। तो ये चाहते हैं यही जो मर जाए, भूख से मर जाए, गर्मी से मर रहे हैं, मर जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेंगे सरकार का योजना है, ये पैसा ले लीजिए, मरने के बाद और क्या करेंगे। ये हालत है हमारे राज्य का। इस कोरोना काल में कोई जनप्रतिनिधि खोज करने के लिए? जनप्रतिनिधि अभी आएंगे ना, अभी इलेक्शन का टाइम आएगा तब सारे जनप्रतिनिधि हो जाएंगे, सब हो जाएंगे अच्छे। हम आपके लिए शुभचिंतक हैं, आपके लिए शुभचिंतक हैं। अभी कोई शुभचिंतक नहीं है, न यहाँ का विधायक आज तक देखने आया। सांसद जी आए 1-2 बार, थोड़ा बहुत हेल्प किए, वो भी अपना खाना पूर्ति करके गए यहाँ से। अब फ़ोन भी करते हैं तो कभी उठा लेते हैं, कभी नहीं उठा लेते। हाँ बात करते हैं। तो आश्वासन तो सभी देते हैं। जो हम ये आश्वासन में तो 1 साल बीत गया। बारिश आ जाता है, जब यहाँ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, सांप आ जाता है। कल होके परसों 2-3 सांप आ गया था, मान लिया किसी को काट लिया, मर जाएगा तो फिर आएंगे आश्वासन देने, फिर आएंगे उसको डेड बॉडी को ये करने के लिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकुर मंडल है। अच्छा, क्या करते हैं? जी मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था, अपना तैयारी करता था। लेकिन जब से बारिश हुआ है उसके बाद हम लोग गांव में ही हैं, क्योंकि कभी सरकारी ऑफिसर का चक्कर लगाना पड़ता है, तो कभी इधर से इधर, तो कभी झुग्गी बनाने में टाइम चला जाता है। क्योंकि इसी में रहते हैं आप लोग? हाँ जी, इसी में रहते हैं। आप अंदर जाकर देख सकते हैं, कुछ दिन पहले बारिश हुआ था, यहाँ पे इतना घुटने भर पानी था और पूरा किताब भी खराब हो गया था। आप देख सकते हैं किताब का क्या हाल है। और ये सब हो गया था, ऊपर पानी देखे, गर्मी जनरली 40-45 डिग्री के आसपास चला जाता है। और पढ़ाई लिखाई तो दिन में संभव ही नहीं है। जो पढ़ाई होता है रात को ही पढ़ाई होता है। बारिश हुआ था तो पानी लग गया था इसमें, घुटना भर लगा था। आप देख सकते हैं अभी भी जमीन सींचा हुआ है जी। और गर्मी तो बहुत लगती होगी, क्योंकि अभी भी बहुत गर्मी लग रही है इसके अंदर। अभी भी 40-50 डिग्री रहता है, जनरली रहता है। उससे ज़्यादा ही चला जाता है, नीचे का चांस। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? जी मैं तो सीए का तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक भाई है वो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, और एक भाई है वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप बुक देख सकते हैं। तो कैसे पढ़ाई चल रही है अभी? पढ़ाई कैसे, बहुत बुरा चल रहा है, क्योंकि जिस लेवल से हम लोग का पढ़ाई का लेवल है उस हिसाब से पढ़ाई बिल्कुल जीरो ही होगा। और छोटे छोटे बच्चे का तो पढ़ाई सही से हो नहीं पाता, तो हम लोग का पढ़ाई क्या हो पाएगा। अच्छा, तो इसके लिए मतलब आप लोगों ने कहीं पे कुछ बोला नहीं किसी से, जनप्रतिनिधि से या किसी अधिकारी से? जी जो अधिक सबसे तो फोन पे तो बात ही होते रहते हैं कि डीएम सर से मिले भी थे। जो पिछले डीएम थे वो अच्छे थे, हम लोग का बात का मानते भी थे और उस चीज़ पे उतरते भी थे। लेकिन जब से नया डीएम आए हैं, कभी ना हम लोग इससे कभी मिलने की कोशिश किए हैं, ना हम लोग कभी मिले हैं। और यहाँ का जो विधायक जी है ना, उसको तो कभी पता भी नहीं है। जो हमारे कार्य क्षेत्र के अंदर एक ऐसा भी गांव है जो बाढ़ में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और वहाँ का साइड फैमिली जो पूरी तरह से प्रभावित है, उनका जीवन कैसा चल रहा है कभी ना हम लोग को देखने आए, ना कभी पूछने आए, ना ही कभी फ़ोन से, ना ही किसी भी तरह से हम लोग का समाचार लिए हैं, नहीं खबर लिए हैं। क्यों किस दिन बोले 4 दिन पहले मैंने कॉल किया था खुद, तो पता चला है जो पूछे तो नरवार के बारे में, तो बताया कि नहीं हम लोग को कुछ पता ही नहीं है वहाँ पर क्या हुआ है। अच्छा, तो मतलब इस कोरोना के समय में जो पहले कहीं ट्यूशन भी पढ़ते हैं बाहर? जी मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर से तैयारी करता था, लेकिन जब से बाढ़ आया मैं गांव में ही। 1 साल से भी गांव में बैठे हैं? तो गांव में फिर बाहर कहीं ट्यूशन या कुछ? हाँ, मेरा लक्ष्मी नगर में अपना सब कुछ कोचिंग था। तो दिल्ली में? हाँ दिल्ली। यहाँ पे अभी जो जहाँ पर हैं आप, इसके यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वर्चुअल क्लास लेते थे, उसमें भी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है। इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे। कभी गर्मी इतना रहता है जो टाइम पे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उसका टाइम लिमिट रहता है, और इतना गर्मी अभी भी है तो क्लास सही टाइम पर अटेंड नहीं कर पाते हैं, ये सब समस्या आता है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी बीकॉम 3rd पार्ट फाइनल कर रहा हूँ, इस बार फाइनल होने वाला। कहाँ से? झंझारपुर से। मिथिला यूनिवर्सिटी? मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। तो एग्जाम चल रहा था आप लोगों का, क्या हुआ? एग्जाम चल रहा था, 2 एग्जाम पेपर हुआ, और कोरोना के चक्कर में 14 तारीख को लॉकडाउन हो गया, उसी के चक्कर में बाधित हो गया। अच्छा, तो और क्या मतलब तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? तैयारी करेंगे, सीए का तैयारी करेंगे। सीए का तैयारी करिएगा। तो अभी इस कोरोना के समय में या फिर उससे पहले जो बाढ़ के बाद आप लोगों की स्थिति हुई, तो उसमें कैसा पढ़ाई चल रहा था आप लोगों का? उसमें मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा था, और मेरा सोच भी था जो मैं जाऊंगा दिल्ली जाऊंगा, वहीं से पढ़ाई करेंगे। लेकिन जस्ट उसके 10 दिन पहले ही छोर बांध टूट गया। अच्छा, तो उसके कारण पढ़ाई बाधित हो गई। और इस कोरोना के समय में क्या मतलब दिक्कत हुआ आप लोगों को? इस कोरोना में बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। तो देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये पॉलीथीन दिया है, 1 साल हो गया, और ये पॉलीथीन जो है अपने आप फट रहा है। अब फट रहा है कहीं से? अपने आप फट रहा है, देखिए अपने आप फट रहा है। और ये धूप से एकदम तापमान भी बहुत बढ़ गया है, और जैसे मैंने इसमें बहुत दिक्कत बहुत प्रॉब्लम आ रहा है इसमें रहने का।
लेकिन सेल्फ स्टडी करने में नाकाम रहता हूँ इसमें। अच्छा। सेल्फ स्टडी करने में जो भी रात सेल्फ स्टडी करते हैं, रात को करते हैं 12 बजे। और आस पड़ोस जो बच्चे छोटे छोटे उन लोगों को भी पढ़ाते हैं? हाँ, उन लोगों को भी पढ़ाते हैं, क्या करेंगे।